मायरा की उदासी अब सिर्फ एक बच्ची की मासूम नाराजगी नहीं रही थी। अब वह चुभने लगी थी, ठीक वैसे जैसे किसी माँ के दिल में खुद को असफल साबित कर देने का एहसास गूंजता है। उदयपुर की हवाएं अब अभीरा को अपनी नहीं लग रही थी। हर कोना मायरा की खामोशियों से गूंज रहा था। मम्मा, क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे? मायरा की यह मासूम सी आवाज जैसे अभीरा के सीने में तीर बनकर उतर गई। उस रात जब सब सो रहे थे, अभीरा छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। हाथ में मोबाइल था। कांपते हाथों से उसने अरमान का नंबर डायल कर दिया। हेलो। अरमान की आवाज में डर और उम्मीद दोनों छिपे थे। मायरा को तुमसे बात करनी है, बस इतना कहा और कॉल काट दिया। कुछ ही घंटों में अरमान उदयपुर पहुंच गया। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी मायरा, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों। पापा। अरमान ने उसे कसकर गले से लगा लिया, पर जैसे ही उसकी निगाहें ऊपर गईं, वहीं खड़ी थी अभीरा, भावशून्य चेहरा, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ मायरा के लिए बुलाया है, अपने लिए नहीं। अभीरा की आवाज सख्त थी। अरमान कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ चुका था। उस रात मायरा ने एक बात कही जिसने अभीरा को भीतर तक हिला दिया। मम्मा, क्या आप दोनों झूठ-मूठ की शादी कर सकते हो, ताकि मेरे दोस्त मुझसे सवाल ना करें? शब्द मासूम थे, लेकिन असर बेहद गहरा। सुबह होते ही मायरा ने सिंदूर की डिब्बी अपने खिलौनों के साथ रख दी और मासूमियत से बोली, जब आप लोग मेरी वजह से एक साथ हो, तो सब असली जैसा क्यों नहीं कर लेते? अभीरा और अरमान दोनों अवाक रह गए। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि ने जब अरमान को उदयपुर में देखा, तो उसकी आंखों से नींद उड़ गई। उसे पता था कि यह वापसी सिर्फ मायरा के नाम पर नहीं हो रही। वह सीधे जा पहुंची अपने एक पुराने दोस्त के पास, वकील विजय माथुर। मुझे अभीरा को खत्म करना है, कानूनन नहीं, हमेशा के लिए। वह मायरा को मुझसे दूर कर रही है, अरमान को खींच रही है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, कोई नहीं रोकेगा मुझे। गीतांजलि की आंखों में अब सिर्फ बदला था। वकील विजय माथुर के सामने खड़ी गीतांजलि की आंखों में अब पागलपन उतर आया था। मुझे अभीरा को खत्म करना है, कानूनन नहीं, हमेशा के लिए। वह मायरा को मुझसे दूर कर रही है, अरमान को खींच रही है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, कोई नहीं रोकेगा मुझे। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो एक तरीका है। जो भी कानूनी गार्डियनशिप पेपर्स हैं, उन्हें खत्म करवा सकते हैं। या उससे भी खतरनाक, उसे पागल साबित कर दो। गीतांजलि मुस्कुरा उठी। वही तरीका मुझे मंजूर है। इस बीच घर में कुछ पलों के लिए माहौल शांत था, लेकिन तूफान बेहद नजदीक था। अचानक मायरा की तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इसे स्ट्रेस से दूर रखिए। इसे अपने पेरेंट्स दोनों की जरूरत है। अभीरा ने पहली बार अपने भीतर की लड़ाई को हराया। उसने अरमान की ओर देखा और कहा, मेरे पास अब तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं बची। मायरा को बचाने के लिए मैं फिर से इस रिश्ते को जी सकती हूँ, सिर्फ मायरा के लिए। अरमान ने बिना कुछ कहे सिंदूर की डिब्बी उठाई, लेकिन इस बार किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से। जैसे ही उसने सिंदूर उठाया, अचानक घर की सारी बत्तियां गुल हो गईं। और फिर हुआ एक जोरदार धमाका।
सब लोग दौड़ते हुए किचन की ओर भागे। वहां आग लग चुकी थी। किसी ने गैस का पाइप काट दिया था। सबसे पहला शक अभीरा को हुआ, गीतांजलि पर। लेकिन उससे पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में कहा, हमें सूचना मिली है कि इस घर में एक महिला मानसिक रूप से अस्थिर है और एक बच्ची की सुरक्षा खतरे में है। यह सब बकवास है। अभीरा चीख पड़ी। लेकिन तभी वकील विजय माथुर कोर्ट के ऑर्डर के साथ घर में दाखिल हुआ। अभीरा को मानसिक उपचार के लिए संस्थान भेजा जा रहा है, जब तक जांच पूरी ना हो जाए। अरमान ने जब कोर्ट पेपर्स देखे तो उसके होश उड़ गए। यह सब फर्जी है। यह गीतांजलि का काम है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस और मेडिकल स्टाफ जबरन अभीरा को ले गए। मायरा फूट फूट कर चीख रही थी, मम्मा, मम्मा। उसकी मासूम चीखें घर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन इंसाफ की आवाजें कहीं खो गई थी।